हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी ड्रेस बनाने के लिए कॉटन का कपड़ा लिया है। 2 मीटर से थोड़ा सा कम मेरा ये कपड़ा है। अब इसके बाद हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर रख लिया है। आप खुद देख सकते हैं इस तरह से, यानी कि हमारा ये डबल फोल्ड हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों एक किनारे से मैं इस कपड़े को उठाते हुए इस तरह से 12 इंच फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको 12 इंच फोल्ड कर दिया, यानी कि ओपन करके 24 इंच होगा और इस तरह से 12 इंच फोल्ड हो गया है। अब हम जो हमने फोल्ड किया है उस कपड़े को हम कट करके अलग निकाल लेंगे, क्योंकि जो इधर का एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, ये हमारा बाद में काम आएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये अलग कपड़ा निकाल लिया है फोल्ड वाला, यानी कि 12 इंच हमारी इसकी चौड़ाई है और ओपन करके 24 इंच होगा। तो इस तरह से हमने ये अपना कपड़ा निकाल लिया, इस कपड़े को अलग रख दिया है। अब इस वाले कपड़े पर हम अपनी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मैं लेंथ रख रही हूँ ये 26 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि मैं यहाँ पर एक 26 इंच का निशान इस तरह से लगा दूंगी। यानी कि जो हम ऊपर का पार्ट लेंगे वो 26 इंच का हम यहाँ पर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 26 इंच पर निशान लगा दिया है लंबाई में, और चौड़ाई याद रखिए आपकी यहाँ पर 12 इंच है। तो मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर का निशान मैं यहाँ पर दोस्तों 6.5 इंच पर रख रही हूँ और आर्म होल मैं यहाँ पर 7 इंच पर रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर ये निशान लाइन यानी कि लाइन ड्रॉ कर दूंगी। 34 यहाँ पर चेस्ट साइज है, तो यहाँ पर 8.5 उसका 4th भाग यानी कि चौथा भाग हिस्सा। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा दिया। कमर का 14 इंच पर ऊपर से लाते हुए यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर कमर का निशान लगा दूंगी इस तरह से, और इसके बाद ये हम यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। 34 का 8.5 मैंने यहाँ पर रख दिया है और कमर यहाँ पर मैंने 7.5 इंच रख दी है। अब 2-2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, जो हमारी फिटिंग के बाद हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है इस तरह से, और इस निशान को हम इससे मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारे निशान यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो 1.25 इंच पर मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को लगाने के बाद हम जो शेप देंगे दोस्तों गहराई में नहीं देंगे, थोड़ा खड़ी शेप देते हैं हम अपनी स्लीवलेस ड्रेस में। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो हम यहाँ पर दोस्तों अपने ऊपर वाले पैटर्न की, यानी कि जो हम ड्रेस बना रहे हैं उसकी यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपनी कटिंग कर इसको अलग कर लेंगे। तो आपको भी सेम इसी तरह कटिंग करनी है, बस आपको अपनी कमर और चेस्ट का जो भी साइज हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको निशान लगाना होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम ये हमारा कट कर तैयार है। अब ये वाला पार्ट लेंगे हम, यानी कि जो हमारे नीचे का था। अब इस बात को आप ध्यान देना दोस्तों, ये लाइन हमारी इस तरह से आएंगी और ये वाली लाइन हमारी बिल्कुल इस तरह से खड़ी है। बस आप मेन इस बात का इस ड्रेस में ध्यान देंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है इस तरह से। अब हम इसे बिल्कुल यहाँ पर इंची टेप रखते हुए हम यहाँ पर 12 इंच का एक निशान लगा लेंगे, यानी कि जो हम लेंथ रखेंगे वो 12 इंच रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर निशान इस तरह से लगा लूँगी। और जो दोस्तों मैं इसकी यहाँ पर चौड़ाई ले रही हूँ, यानी कि इसकी जो चौड़ाई हम लेंगे मैं यहाँ पर 33.5 इंच रख रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग दोस्तों कर लेंगे। तो अब हम इसको भी कट कर कंप्लीट कर लेते हैं। बस आपको इन बातों का ध्यान देना होगा। तो ये हमने कट कर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ये हमारे दोनों पैटर्न ऊपर और नीचे के कट के तैयार हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 इंच अपना बोट नेक का निशान लगाऊंगी। याद रखिए आपका 2.5 इंच इधर की साइड में हमेशा बोट नेक में बचता है इस तरह से। अब यहाँ पर जो मैं गहराई रख रही हूँ यानी कि लंबाई रख रही हूँ, यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ, और इस तरह से मैं यहाँ पर बॉक्स बनाते हुए और अपनी लाइन को ड्रॉ करते हुए यहाँ पर हम बोट नेक की शेप अब दे देंगे।
तो यहाँ पर मैं इस तरह से बोट नेक की शेप यहाँ पर दे दूँगी। अब इस शेप को लगाने के बाद यानी कि निशान लगाने के बाद हम इसकी भी कटिंग दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर देती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आप कोई सा भी नेक इसमें रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैंने इसमें बोट नेक रखा है। तो मैंने यहाँ पर नेक की भी कटिंग कर ली है और यहाँ पर हल्का सा हम आधा इंच इस तरह से शोल्डर निशान लगाते हुए यानी कि यहाँ पर हल्की सी डाउन करते हुए आधे इंच से भी कम यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो ये हमारा कट कर तैयार है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसे ओपन करते हुए इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यानी कि सीधा पार्ट हमारे अंदर की साइड में आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर हम अपने शोल्डर पर सबसे पहले सिलाई लगा देंगे। शोल्डर पर लगानी है और इसके बाद हमने यहाँ पर उरेप पट्टी ली है 2 इंच की और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इधर की साइड यहाँ पर रखते हुए यानी कि सीधी साइड रखते हुए हम इस तरह से फोल्ड पट्टी को इस तरह से रखते हुए अपनी बोट नेक पर सिलाई लगा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले अपने शोल्डर को जोड़ लेती हूँ यानी कि कंधों को जोड़ लेती हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों अपने कंधे वाले पार्ट को आपस में यानी कि दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम अपना दूसरा शोल्डर भी जोड़ लेंगे इस तरह से और इसको जोड़ने के बाद अब हम अपनी उरेप पट्टी लेंगे। उरेप पट्टी को इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम सीधी साइड अपनी कुर्ती के इसे इसके ऊपर रखेंगे यानी कि गले के बिल्कुल किनारे रखते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जिस शेप में हमारी नेक है उसी शेप में हमें अपनी पट्टी अब लगानी है। याद रखिए आप पट्टी को बिल्कुल भी ना खींचें, बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर हम ये पट्टी अपनी लगानी है। तो इस तरह से मैं अपने पूरे नेक पर ये पट्टी लगाकर उरेप पट्टी अपनी लगा लूँगी और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कट करते हुए हम दोनों को इस तरह से इनका मुंह पकड़ते हुए और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाकर अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से ले जाते हुए और अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर की साइड आ गया है और यहाँ पर अब हम सिलाई लगा देंगे यानी कि हमारी सिलाई यहाँ पर आ जाएगी। तो आइए इस पर भी सिलाई लगाते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी सिलाई लगना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगाकर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अपने नेक को। तो ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने आर्म होल पर पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर भी हम उरेप पट्टी लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई ये नेक की लग गई है। अब हम आर्म होल पर इस तरह से फिर 2 इंच की पट्टी लेंगे और इसे भी इस तरह से फोल्ड करते हुए और सीधी साइड रखते हुए, आप ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आप सीधी साइड पट्टी लाना चाहते हैं या अंदर की साइड में रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें दोनों तरह से लग जाती हैं, बट मैं यहाँ पर इस पर सीधी साइड रखते हुए सेम जैसे हमने नेक में रख अपनी फोल्ड की है पट्टी, सेम मैं यहाँ पर भी ऐसे ही फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से मैं इस पर सिलाई करते हुए और इस सिलाई को करने के बाद जैसे हमने सेम पहले किया था नेक में, इसे फोल्ड करते हुए यानी कि अब अंदर की साइड हम इसे इस तरह से ले जाएंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो हम अपने आर्म होल को यहाँ पर सिलाई लगाकर दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने आर्म होल की सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक की ऑलरेडी हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप बिल्कुल भी पट्टी अपनी उरेप बिल्कुल भी ना खींचते हुए सिलाई नहीं लगाएंगे, नॉर्मल ही लगानी है। तो ये सिलाई हमारी लग गई है। अब हम अपने दूसरे आर्म होल पर भी इसी तरह पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये लगाकर कंप्लीट कर लिया है। गला हो गया है, हमारे आर्म होल हो गए हैं, दोनों हो गए हैं।
अब इसके बाद दोस्तों हम इस वाले पार्ट को, और आपको सेम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से करना है। तो ये वाला हमने जो हमारे नीचे पैटर्न हमने लंबाई में यानी कि इस तरह से चौड़ाई में जो लाइनिंग कट करी थी, इसे इस तरह से रखते हुए, ये देखिए इस तरह से रखते हुए, ये देखिए यहाँ पर हमने ये किनारा मिलाया और यहाँ पर इस तरह से ये किनारा मिलाया, और जो हमारे बीच में पार्ट बचा इसके हमने इस तरह से घूम करते हुए, सेट करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये हमारे घूम सेट हो जाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और जब ये सिल जाएगा तो हमारा इस तरह से पलट कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा एक पार्ट सीधा, एक पार्ट उल्टा है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है वो उल्टा है और ऊपर वाला सीधा है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर 20 सेंटर में से सिलाई लगा रही हूँ, जिससे हमारे घूम में बिल्कुल परफेक्ट सेट बैठे। तो इस तरह से हमने ये वाला घूम इस साइड रखते हुए, यानी कि इस दिशा में रखते हुए इस तरह से सेट किया, और हम इधर का पार्ट इस तरह से सिलेंगे। याद रखिए दोस्तों, मैं 20 सेंटर में से लगा रही हूँ। यहाँ पर जो घूम सेट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये वाले अपने घूम सेट कर सिलाई कर दी है इस पर, और किनारे को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरी साइड, यानी कि जो 20 सेंटर से हमने दूसरी साइड इस तरह से लेनी है, ये देखें, और इस वाले घूम को हमें इसी की तरफ रखते हुए, यानी कि एक दूसरे का फेस एक सामने आना चाहिए। इस तरह से हमने घूमों को अब इसी दिशा में रख दिया है। तो इससे हमारे परफेक्ट घूम यहाँ पर बैठेंगे। तो इस तरह से हम अपने इनको भी सेट करते हुए अपने इन घूम को भी यहाँ पर अटैच कर देंगे, यानी कि सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे सिलकर दोस्तों कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट अपने सिल लिए हैं दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपने दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए, और अब आपकी जो भी फिटिंग है दोस्तों, आप अपनी फिटिंग यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया, और आपको यहाँ पर फिटिंग लगाते हुए नीचे तक सिलाई लगानी है। तो मैं दोस्तों सिलकर इसको कंप्लीट कर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको सिलकर कंप्लीट लगभग कर लिया है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये देखने में बहुत ही प्यारी लुक में ड्रेस बनकर आई है। आप खुद देख सकते हैं डिफरेंट ड्रेस आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने ऊपर की साइड में यहाँ पर दोस्तों एक बूटा टाइप से लगा दिया है, आप खुद देख सकते हैं। और ये ड्रेस रियल में बहुत प्यारी लग रही है, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक सिंपल तरीके से हमने किस तरह से एक डिफरेंट ड्रेस यहाँ पर तैयार की है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस तरह के वीडियोस आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।